Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to Stream of Knowledge. Today we will learn about lipopolysaccharide और एंडोटॉक्सिन. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में सीखा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर क्या डिफरेंस होता है. ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल में एक सिंगल लेयर होती है जो कि पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है और ग्राम पॉजिटिव के अंदर ये पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर बहुत ज़्यादा थिक होती है. जबकि ग्राम नेगेटिव के अंदर इन एडिशन टू द thin layer of peptidoglycan there is a outer membrane. Remember, outer membrane. This outer membrane consists of lipopolysaccharide, lipoprotein and phospholipid. As you can see here, this is the outer membrane और ये किससे मिलके बनी है? Phospholipid and lipopolysaccharide. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में दूसरे कंपोनेंट्स फॉर एग्जांपल पेरिप्लाज्मिक स्पेस को भी डिस्कस किया था एंड पोरिन प्रोटीन्स को भी. आज का जो हमारा कंपोनेंट है स्टडी करने वाला, दिस इज लिपोपोलीसेकेराइड. पेप्टिडोग्लाइकन और इन सब कंपोनेंट्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. One more thing you must keep in your mind that another name for the lipopolysaccharide is the endotoxin. अब एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन ये दो वर्ड्स आपने सुन रखे होंगे, बट डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन दैम? एंटीटॉक्सिन पार्ट है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का. वन मोर थिंग यू मस्ट रिमेंबर दैट लिपोपोलीसेकेराइड only present in gram negative bacteria, not in gram positive, as the cell of gram positive is only made up of peptidoglycan, while gram negative bacteria consist of peptidoglycan as well as outer membrane. So एंडोटॉक्सिन एक कंपोनेंट है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल का, जबकि एक्सोटॉक्सिन को बैक्टीरिया सक्रीट करते हैं. वो ग्राम पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ग्राम नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट एक्सोटॉक्सिन सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है एंड एंडोटॉक्सिन शॉक की कंडीशन को कॉज करता है. अब हम लिपोपोलीसेकेराइड के स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस करेंगे. लिपोपोलीसेकेराइड, एज द नेम सजेस्ट, देयर आर टू वर्ड लिपो एंड पॉलीसेकेराइड. लिपिड एंड शुगर की कॉन्जुगेशन से जो मॉलिक्यूल बनता है दैट इज लिपोपोलीसेकेराइड एंड इट हैज थ्री मेन कंपोनेंट्स, लिपिड ए, कोर पॉलीसेकेराइड एंड ओ पॉलीसेकेराइड और सोमैटिक एंटीजन. व्हाट आर दीज? नाउ डिस्कस. As you can see here, this is a gram negative bacteria and this is the cell membrane. This is the thin layer of peptidoglycan and this is the phospholipid. Whole this component is called outer membrane, which is made up of this phospholipid layer. In addition to that, this is lipopolysaccharide. लिपोपॉलीसेकेराइड के कंपोनेंट्स कौन से हैं? लिपिड ए, कोर ओलिगोसेकेराइड एंड ओ एंटीजन. इन्हीं कंपोनेंट्स को हम डिटेल में स्टडी करते हैं. वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट एंडोटॉक्सिन से जो टॉक्सिक इफेक्ट कॉज होते हैं वो सिर्फ इस लिपिड ए की वजह से होते हैं, जबकि इसके ये दो कंपोनेंट्स टॉक्सिक कॉज नहीं करते. टॉक्सिक इफेक्ट किसकी वजह से होते हैं? दिस लिपिड ए की वजह से. एंड लिपिड ए के फर्दर दो कंपोनेंट्स होते हैं फैटी एसिड एंड डाइसेकेराइड डाइफॉस्फेट. सेकेराइड मीन शुगर, क्योंकि यहाँ पे हमें दो शुगर नजर आ रहे हैं और उनके साथ दो फॉस्फेट लगे हुए हैं, सो डैट दिस नेम इज डाइसेकेराइड डाइफॉस्फेट. अगर डाइसेकेराइड डाइफॉस्फेट एंड फैटी एसिड कंबाइन होते हैं, दिस विल कॉल्ड अ लिपिड ए एंड दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ एंडोटॉक्सिन और लिपोपोलीसेकेराइड. और ये सबसे अंदर की तरफ होता है. जैसे ही हम आउटर मेम्ब्रेन से स्टार्ट करते हैं, दिस कंपोनेंट इंटरनली होता है ये फोस्फोलिपिड. दिस इज fatty acid and this is disaccharide phosphate. This is fatty acid and disaccharide phosphate combination is called lipid A. स्टूडेंट समझते हैं लिपिड ए इज आउटर, नो, लिपिड मेम्ब्रेन इज इनर. अब लिपोपोलीसेकेराइड का सेकंड कंपोनेंट क्या है? कोर पॉलीसेकेराइड. अब ये कोर लिपिड ए इस कोर पॉलीसेकेराइड से कैसे कनेक्टेड है? वो कनेक्टेड है कीटो डीऑक्सी ऑक्टेलोनेट के थ्रू. As you can see here, this is कीटोडीऑक्सीऑक्टेलोनेट और कीडीओ ने किसको कनेक्ट किया हुआ है? लिपिड ए को एंड कोर पॉलीसेकेराइड को. अब कोर पॉलीसेकेराइड के फर्दर दो कंपोनेंट्स दो मेन को होते हैं, वन इज आउटर कोर एंड वन इज इनर कोर. जैसा कि हम जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, जो कंपोनेंट बाहर की तरफ होंगे दैट आर आउटर कोर एंड दैट आर जो अंदर की तरफ होंगे दैट आर इनर कोर. बट ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बस यू शुड रिमेंबर दैट कि कोर ओलिगोसेकेराइड सेकंड कंपोनेंट होता है और ये 5 शुगर से मिलकर बना होता है. वाइट कोर ओलिगोसेकेराइड, क्योंकि हमें पता है ओलिगोसेकेराइड मोनोसेकेराइड से मिलके बना होता है और इसमें कम शुगर्स होते हैं. तो
कोर पॉलीसेकेराइड एक्चुअली 5 शुगर्स से में कंसिस्ट होता है, जो किससे लिपिडेज से कैसे लिंक्ड है, कीटोडिऑक्सी ऑक्टेलोनियट से। अब कोर पॉलीसेकेराइड के बाद लास्ट कंपोनेंट होता है लिपोपॉलीसेकेराइड का ओ एंटीजन और सोमैटिक एंटीजन। कोर पॉलीसेकेराइड के बाद ओ एंटीजन आता है, एंड ओ एंटीजन 25 रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ 3 to 5 शुगर से मिलकर बना होता है। मीन 3 to 5 शुगर्स हैं और वो 25 टाइम्स रिपीट हो रही हैं। दिस इज ओ एंटीजन कंपोजिशन। ओ एंटीजन इज ऑल्सो कॉल्ड आउटर पॉलीसेकेराइड। अब ये इसकी ना एक स्पेशल ना इंपॉर्टेंस है। वो कैसे? इसकी इंपॉर्टेंस है कि इसको हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। ये एज अ एंटीजन यूज़ होता है, क्योंकि हर बैक्टीरिया के पास यूनिक ओ एंटीजन होता है। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है कि नज़ेरिया की जो स्पीशीज है उसके पास जो आउटर पॉलीसेकेराइड या ओ एंटीजन है, वो पॉलीसेकेराइड नहीं बल्कि ओलिगोसेकेराइड होता है। मीन वो लिपो ओलिगोसेकेराइड है। जब पॉलीसेकेराइड नहीं होता नज़ीरियस की स्पीशी में, लिपो ओलिगोसेकेराइड होता है। मीन्स उसमें फ्यू शुगर्स होते हैं, क्योंकि पॉलीसेकेराइड में बहुत ज़्यादा शुगर्स की चेन होती है, जबकि ओलिगोसेकेराइड में कम होते हैं। तो नज़ीरिया की स्पीशी में क्योंकि कम शुगर्स होते हैं ओ एंटीजन के अंदर, सो वो लिपो ओलिगोसेकेराइड होता है। सो अभी हमने स्टडी किया कि फैटी एसिड के पास सॉरी लिपोपॉलीसेकेराइड के 3 कंपोनेंट्स हैं, लिपिड ए, कोर पॉलीसेकेराइड एंड ओ एंटीजन, सोमैटिक एंटीजन और आउटर पॉलीसेकेराइड. That was all about lipopolysaccharide. So stay tuned for the next videos, lectures. Thank you. Thank you for watching. Do subscribe, comment, like and share. It will motivate me, guys. Please do subscribe.